जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 5, रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। Dear student, today I am going to teach you chapter number 5, revolutionaries of India। विद्यार्थियों, आज हम लोग क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है, अंग्रेज़ों की गुलामी की वजह से उस समय हमारे जो क्रांतिकारियों ने खून पसीना एक करके अपने बलिदानों के स्वतंत्रता प्राप्त कराई। आज ऐसे कई हजारों क्रांतिकारी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत माता को, हमारे देश को स्वतंत्र कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसमें से हमारे कई ऐसे जो जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसमें वासुदेव बलवंत फड़के हैं, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद एवं अन्य क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज जब उनका हम नाम सुनते हैं तो हमारे शरीर में एक उल्लास सा भर उठता है। यहाँ जो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे कुछ लाइंस के द्वारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। एक जोश आ गया होगा विद्यार्थियों आपको भी इस लाइनों को सुन करके कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। जो चैप्टर की शुरुआत है, मार्टियर डे, मातृभूमि दिवस, शहीद दिवस, मार्टियर डे, शहीद दिवस। Brinda's school was going to show the film Legend Descent of Bhagat Singh। आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एक विद्यालय के अंदर मूवी भगत सिंह की जो मूवी है उसे दिखाने के लिए जा रहे हैं। एंटरिंग द क्लास द टीचर स्पोक ए फ्यू लाइन्स। क्लास में प्रवेश करते हुए टीचर ने एक लाइन बोली और विद्यार्थियों में जोश भर गया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। After saying this line, she talked about the revolutionaries of India। अब उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की, आज हम भी आप उसी तरीके से आपको बता रहे हैं कि there have been many known and unknown martyrs in the freedom struggle of India until attainment of Swarajya। There are many known and unknown, जानकारी में या बिना जानकारी में कई लोग जिन्होंने अपनी मातृभूमि को बलिदान दिया लेकिन उनके नाम तक नहीं आए, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, जिनके बारे में हम जानकारी रखते हैं। ऐसे कई क्रांतिकारियों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। फ्रीडम स्ट्रगल फेल अंटिल अटेन द स्वराज, जब तक प्राप्त नहीं हुआ। आफ्टर 1857, जैसे 1857 की क्रांति हुई और उस 1857 की क्रांति के पश्चात यहाँ
जैसे हमारे प्रीवियस सेम जो था, फर्स्ट सेम के अंतिम चैप्टर में हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ आफ्टर 1857 रिवॉल्ट देयर आर मैनी इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, कई व्यक्तिगत रूप से किसी ने लड़ाई लड़ी, किसी ने ग्रुप में मिलकर के who took up the weapons and fought for the freedom against the British Empire। अंग्रेजी शासन का अंत करने के लिए कई लोगों ने वेपन, हथियार उठाए थे अंग्रेजों के खिलाफ। द स्टोरीज आर स्टिल रिमेम्बर्ड बाई पीपल ऑल ओवर कंट्री। आज भी उनकी कहानियां हम याद रखी हैं। द यंगस्टर हु टुक द वेपन सेव द कंट्री विद ब्रेवरी एंड नॉन एज रिवोल्यूशनरीज। अब रिवोल्यूशनरी किसे कहा गया? वैसे क्रांतिकारी, जिन युवाओं ने हु टुक द वेपन, जिन्होंने वेपन अपने हाथों में लिए थे, सेव द कंट्री, हमारे देश को बचाने के लिए, विद ब्रेवरी आर नॉन एज रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। ऐसे को हम भारतीय क्रांतिकारी कहते हैं। ऐसे यंगस्टर, ऐसे योद्धा, ऐसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वेपन्स लेकर के विरोध किया था। देयर एक्टिविटीज वेर रिवोल्यूशनरी, उनकी एक्टिविटीज को हम रिवोल्यूशनरीज कहते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ द पीपल। अब देखें इस स्वतंत्रता की आग एक्टिविटीज के अंदर ओनली नॉट ए वन टाइप ऑफ द पीपल बट होल टाइप्स ऑफ द पीपल्स, है ना। लाइक देखिए लिटरेट, इलिटरेट पीपल, किंग्स, इवन कॉमन मैन टुक पार्ट इन द रिवोल्यूशन, है ना। इस आज़ादी के इस महासंग्राम में मात्र कुछ लोगों ने नहीं, हाँ, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, अनपढ़ थे, बुजुर्ग थे, बड़े छोटे, महाराजा महाराजा और इसके अतिरिक्त कॉमन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देयर एम टू अपरूट द ब्रिटिश एम्पायर, उनका एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करना। द इनिशिएटिव रिवोल्यूशनरी वॉज टेकन बाय महाराष्ट्र बाय वासुदेव बलवंत फड़के। देखिए यहाँ जो शुरुआत होती है, इनिशिएटिव जो वर्क स्टार्टेड बाय फर्स्ट टाइम बाय द वासुदेव बलवंत फड़के, ही बिकेम अ मार्टियर, वो शहीद हुआ हमारी इस मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए। ही ऑल्सो कैरिड आउट वेरी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, उसने कई ऐसी और अनेक एक्टिविटीज की थी। अब यहाँ सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वासुदेव बलवंत फड़के। उससे पहले यहाँ एक चिंगारी है, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा जो जिक्र या तेरी ही जस्तुजू रहे। राम प्रसाद बिस्मिल ने इस कोटेशन को बोला गया है। तो अब सबसे पहले देखिए हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वासुदेव बलवंत फड़के। देखिए एक महान क्रांतिकारी, एक ऐसा महान क्रांतिकारी जिसने हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या किया, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वासुदेव बलवंत फड़के वॉज द पायोनियर टू स्टार्ट रिवोल्यूशन इन इंडिया। एक पायोनियर, प्रमुख रूप में माना जा रहा है जिन्होंने रिवोल्यूशन शुरू किया। ही वॉज वर्किंग इन पुणे, यह पुणे के अंदर काम करता था। ओइंग टू द इनजस्टिस कॉज्ड ही लेफ्ट दो, और उनके प्रति अन्याय की भावना, अन्याय रहा हुआ, अन्याय के कारण उन्होंने पुणे से अपना झूठ छोड़ दिया। ओइंग टू द इनजस्टिस caused he left the job, he took vow of, अब उसने एक शपथ ली थी, not applying tilak on forehead, और देखो उन्होंने एक शपथ ली थी कि जब तक हमारी इस देश मातृभूमि को ये अंग्रेजों के साम्राज्य से मुक्त न कहीं कराएंगे तब तक अपना तिलक नहीं लगाएंगे। नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन फोरहेड एंड
हिज हेयर, और अपने बालों को भी तक नहीं कटवाएंगे। टिल ही डिड नॉट फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। देखो उनकी ओथ क्या थी, उन्होंने जो कसम खाई थी कि जब तक मैं भारत माता को अंग्रेजों से मुक्त नहीं कराऊंगा तब तक मैं तिलक नहीं लगाऊंगा और बाल नहीं कटवाऊंगा। He had made a secret troop, और देखो उन्होंने सीक्रेट ट्रूप ऑफ मैन, आदमियों के एक सीक्रेट गुप्त रूप से एक दल बनाया। एंड इक्विप्ड विद वेपन्स, और इस दल के अंदर इक्विप्ड विद वेपन्स के साथ इन द होल कंट्री, पूरे भारतवर्ष में। देयर एम वॉज, उसका मुख्य उद्देश्य था प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाना, विरोध में जाना। तो इस तरह से आपने देखा कि उन्होंने क्या किया, अब नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ प्राइज। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन क्रांतिकारी लीडर्स, नेता जो को अरेस्ट करने के लिए 4000 रुपए का प्राइज उस समय रखा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द प्राइज ऑफ Rs 4000 टू अरेस्ट वसुदेव बलवंत फड़के। वसुदेव बलवंत फड़के को अरेस्ट करने के लिए 4000 रुपए का प्राइज अनाउंस किया था। Vasudev provided training regarding attack on British camp to the rob government treasury to use guns। अब वसुदेव बलवंत फड़के ने ट्रेंड किया था ब्रिटिश कैंप के ऊपर अटैक करने के लिए, गवर्नमेंट को लूटने, गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी खजाना था उसे लूटने के लिए, एवं यूज गन का यूज करने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। हमारे जितने भी ट्रूप्स थे, अन्य लोग जो थे भारतीय उस समय में जो क्रांतिकारी विचारधारा से लिप्त थे, उन लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। किसकी ट्रेनिंग दी थी? रिगार्डिंग अटैक ऑन ब्रिटिश कैंप, ब्रिटिश कैंपों पे अटैक करने के लिए, टू रॉब गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट के ट्रेजरी खजाने को लूटने के लिए, एंड टू यूज गन्स, और गन को यूज करने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड विद हिज रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, और उसकी इस एक्टिविटी से वो बिल्कुल अचंभित थी, शॉक हो चुकी थी। इट वॉज ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट टू अरेस्ट ऑन एनी कॉस्ट। इट वॉज ऑर्डर, और ये ऑर्डर निकाला गया था बाय द गवर्नमेंट टू अरेस्ट करने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए, हिम वसुदेव बलवंत फड़के को, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर वसुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार करने का आदेश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। तो इस तरह देखिए वसुदेव बलवंत ने, पहली बात तो आप ध्यान दें, स्टार्ट पायोनियर पर्सन, पुणे में वर्क कर रहे थे, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ था उसके बाद उन्होंने जॉब को छोड़ दिया। फिर उन्होंने शपथ ली थी कि वो तब तक तिलक नहीं करेंगे अपने सर पर जब तक मेरी मातृभूमि है ना, अपनी मातृभूमि को ब्रिटिशर्स से सेपरेट नहीं कर देते हैं, या उसे स्वतंत्र नहीं करा देते हैं, उसके चुगल से नहीं निकाल देते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने बाल न काटने की भी उन्होंने शपथ ली थी, और उन्होंने सीक्रेट ग्रुप बनाए थे एंड होल कंट्री। इसके बाद में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगेंस्ट में जाने के लिए, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उसने डरती थी जिसने 4000 रुपये का प्राइज डिक्लेयर किया था अरेस्ट कराने के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात तो वसुदेव बलवंत फड़के ने यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी थी ब्रिटिश कैंपों पर अटैक करने की, उन्हें सरकारी खजानों को लूटने के लिए और गन यूज करने के लिए ट्रेनिंग दी थी। और इसके बाद में देखो गवर्नमेंट बहुत ही शॉक्ड थी उससे, और इसीलिए उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर वसुदेव बलवंत फड़के को पकड़ा जाए।
वासुदेव फड़के वॉज अरेस्ट वाइल ही वॉज स्लीप एट 3 PM। अब देखिए, फ्रॉम हिज विलेज इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, वासुदेव बलवंत फड़के को अरेस्ट कर दिया गया था जो 3 बजे सो रहे थे अपने गांव हैदराबाद में अंदर। ही वॉज पुट इन टू जेल, और उन्हें जेल में ले जाया गया। ही फ्लेड जंपिंग ओवर द वॉल, और उसने जेल की दीवार से कूदकर भागा। ही वॉज कॉट आफ्टर रन ऑफ 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर तक दौड़ने के पश्चात वो पकड़ा गया। ही वॉज ट्रीट क्रूअली इन द जेल, और जेल के अंदर उन्हें क्रूअलिटी से, है ना, उनको ट्रीट किया। और ही डाइड इन प्रिजन एट एडेन इन February 1883, और उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया जेल के अंदर, और उनकी जो मृत्यु है प्रिजन के अंदर एडन के अंदर, एट एडन, फरवरी 1883 को उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से देखिए, इस क्रांतिकारी ने हमारे देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया, वो आपको हमने बताया। आज का आपका होमवर्क है, वासुदेव बलवंत फड़के के ऊपर शॉर्ट नोट लिखेंगे। एक बार वापस से जितनी चिंगारियाँ उनको याद करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जय श्री स्वामीनारायण।